कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ध्रुव ने भी आप लोगों को हाय बोल ही दिया है। और ध्रुव के अपने डेली के जो काम है शैतानी करना वो स्टार्ट रहता ही है हर टाइम। और आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। हमें शादी की जो फाइनल शॉपिंग है वो आज करनी ही है। तो मम्मी जी, मैं और ध्रुव के पापा हम लोग मार्केट जाएंगे। उससे पहले मैं ध्रुव को नहलाऊंगी, खुद रेडी होंगी, क्योंकि ध्रुव को आज हम घर पे ही छोड़ के जाने वाले हैं। क्योंकि हम जाने वाले हैं घर के पास में ही हमारे मार्केट है, उस मार्केट में। तो इसलिए ध्रुव रहेगा आज दीदी के पास और हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि हमें दीदी के लिए रजाई लेकर आनी है और उनकी स्लीपर्स वगैरह और कुछ हमें सूट पीस लाने हैं। तो जो भी हमारे छोटे काम थे वो आज फाइनल कर देने हैं शॉपिंग के। तो आज हम मार्केट जाने वाले हैं और आगे का व्लॉग आपको मार्केट का ही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ। हम लोग आ गए हैं मार्केट। हमें लेनी थी दीदी के लिए स्लीपर। तो मम्मी जी ने बोला पहले स्लीपर ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे मार्केट में अपना काम करते हुए। तो हम लोग दीदी के लिए स्लीपर लेने लगे थे, जो ठंड में पहनने वाली स्लीपर होती है वो स्लीपर। और यहाँ पे बहुत अच्छी स्लीपर मिलती हैं। स्लीपर सैंडल आप जो भी लेना चाहे वो बहुत अच्छी मिलती है इन भैया पे। तो हम इसलिए भैया की दुकान पे ही आ जाते हैं ज़्यादातर। और भैया से मम्मी और मैं थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे थे कि भैया थोड़ा पैसे कम करो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है लेडीज से जब तक बार्गेनिंग ना कर ले उनको मार्केट करना अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही मम्मी जी और मैं थोड़ा भैया को बोल रहे थे भैया रेट थोड़ा कम करो। और वैसे हमने मम्मी जी के लिए भी स्लीपर ली और एक जोड़ी मैंने भी ले ली थी गरम स्लीपर, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन स्लीपर की। तो हमने 3 जोड़ी स्लीपर ली भैया से। और उसके बाद हम आ गए थे चुन्नी की दुकान पे। हमें चुन्नी भी लेनी थी, कॉटन की जो चुन्नियाँ होती है वो चुन्नी हमें पूजा के लिए भी चाहिए। हमारे यहाँ पे पूजा में यूज़ होती है चुन्नी, जो हल्दी के टाइम पूजा होती है उसमें। और हमें दीदी के लिए भी चुन्नियाँ चाहिए थी और मुझे भी चुन्नी चाहिए थी। तो मम्मी जी ने बोला इकट्ठी ही चुन्नी ले लेते हैं कॉटन की, जितनी भी चाहिए वो। तो अभी तो ये हमें कॉटन की चुन्नियाँ दिखाने लगी थी कि कौन सी आपको पसंद है, किस क्वालिटी में चाहिए। तो मम्मी जी और मैं वही बता रहे थे कि हमें गोटे वाली चाहिए या प्लेन चाहिए, जैसी भी हमें चाहिए थी हमने बताया उनको। फिर उन्होंने हमें दिखा दी थी चुन्नियाँ। हमने सारी चुन्नियाँ थोड़ी अलग अलग तरीके की ली, क्योंकि दीदी के लिए भी चाहिए तो दीदी के लिए अलग अलग होनी चाहिए सारी चुन्नियाँ, और कलर भी अलग होने चाहिए सारी चुन्नियों के। तो मम्मी जी और मैं वही बोल रहे थे कि हमें चुन्नियाँ दिखाओ जो भी, वो अलग अलग कलर में दिखाना और अलग डिज़ाइन में दिखाना। और थोड़ा साइज़ भी हमें बड़ा छोटे का होता है, थोड़ी बड़ी चुन्नी चाहिए होती है कॉटन में, तो वो हमें वही दिखानी थी। और अब हम आ गए थे बिंदी वाली दुकान पे, क्योंकि हमें दीदी के लिए बिंदी वगैरह चाहिए थी, क्लिप वगैरह जो भी उनको चाहिए शादी के बाद, वो सब चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे लेने आ गए थे। क्योंकि अगर हम मार्केट आए हैं तो हम आज जो भी हमें शॉपिंग करनी है, छोटी मोटी बड़ी, दीदी की हमें रजाई वगैरह भी चाहिए, तो हम लोग सारी चीज़ें आज ही ले लेंगे, क्योंकि अब हमारा मार्केट में आना नहीं होगा। तो इसलिए मम्मी जी ने बोला जो भी चीज़ें चाहिए वो आज ही ले लो मार्केट से। तो इसलिए हम सारी चीज़ें आज ही ले रहे हैं। दीदी के लिए बिंदी वगैरह चाहिए थी, सेफ्टी पिन, जूड़ा पिन, जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी मैंने सारा कुछ आज ही ले लिया दीदी के लिए भी। और आप ले रहे थे हमें सूट, तो हम थोड़ा मार्केट में अंदर की साइड आए, क्योंकि जो शॉप है सूट की जहाँ से मम्मी जी सूट लेती हैं वो थोड़ा आगे जाकर है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा अंदर तक आने में। और फिर हमने भैया से सूट निकलवाए। सूट भी हमें अच्छे खासे चाहिए थे, 8-9, तो इसलिए मम्मी जी ने एक एक करके उनसे सूट निकलवाए कि आप हमें अच्छे से अच्छे सूट दिखाइए जो भी आपको अच्छे लगे वो। और मार्केट में आप लोग देख सकते हैं अभी कितने अच्छे सूट वगैरह आए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, कलर भी अच्छे थे, डिज़ाइन भी अच्छे थे सूट के। और इस बार तो गरम सूट में भी बहुत अच्छे अच्छे सूट आए हुए हैं। हमें एक गरम सूट भी चाहिए था, तो भैया ने हमें गरम सूट भी दिखाया और वो मम्मी जी को अच्छा लगा, तो हमने वो कलर ले लिया। रेड एंड ब्लू है शायद से ये सूट, और वही लिया मम्मी जी ने, और हमें अच्छा भी लगा ये वाला सूट। बाकी जो हमने सूट लिए हैं वो नॉर्मल जो सूट होते हैं वैसे सूट लिए हैं, डिज़ाइनर जो आप बोल सकते हैं सूट वो। बाकी मैं जो भी सामान मैंने आज लिया है उसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी जो भी मैंने आज सामान लिया है वो, कि मैंने आज क्या क्या सामान लिया है उसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से देखने के लिए मिल पाए कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। बाकी तो आप लोग आज इस मार्केट व्लॉग में देखोगे ही कि हम लोगों ने मार्केट में से
क्या क्या शॉपिंग की, हम क्या क्या लेने वाले हैं, सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी ही। हमें जितने भी सूट चाहिए थे हमने सूट पीस सारे ले लिए हैं, और ये भी भैया के पास बहुत अच्छा सूट पीस था और मुझे अच्छा भी लगा था। और हमारे इस टाइम सूट वगैरह सब कुछ पैक हो चुके हैं। और अब हम लोग आ गए थे रजाई की शॉप पे। हमें दीदी के लिए रजाई भी चाहिए, तो मम्मी जी ने बोला था कि पूरा सेट ले लेते हैं, जो वेडिंग सेट होता है रजाई का वो सेट। तो भैया हमें दिखा रहे थे कि किस क्वालिटी में भैया के पास रजाइयाँ है। बाकी कलर तो हम दूसरा ही लेंगे, बाकी भैया हमें कलर क्वालिटी दिखा रहे थे कि इस रजाई में क्या क्वालिटी है। और वैसे ये रजाई का पूरा सेट है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सेट, इसमें चादर वगैरह, रजाई का कवर सब कुछ है और बहुत अच्छा भी मिला हमें ये। बाकी भैया की दुकान पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वैरायटी भी बहुत अच्छी है सब चीज़ों की। कंपनी में है, अगर आप बिगर कंपनी के लेते हो वो सारी तरह की चीज़ें भैया के पास मिल जाती है। इस टाइम मैं वही चेक कर रही थी कि रजाई कैसी है, क्योंकि भैया ने बोला था ये रजाई दोनों साइड से आप ओढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक साइड से ही आप रजाई का इस्तेमाल करते हो, ये दोनों साइड से यूज़ हो सकती है रजाई। बाकी इसके संग जो भी चीज़ें मिलती हैं वो भैया ने हमें दिखाई। हमें कलर का थोड़ा डाउट हो रहा था, तो भैया ने बोला कि आप क्वालिटी देख लो आपको कैसी लगती है, फिर मैं कलर तो चेंज भी कर दूंगा। तो मम्मी जी और मैं वही देखने में लगे हुए हैं इस टाइम। और हमने दीदी के लिए रजाई भी फाइनल कर ही ली, क्योंकि मैंने आपको बताया ही हमारी जो ये शॉपिंग है ये फाइनल शॉपिंग होगी। और हमें एक कंबल भी लेना था, तो हमने वो कंबल भी ले लिया, क्योंकि जो भी चीज़ें हम आज ही ले लेंगे फिर हमें आगे टाइम मिलेगा नहीं शादी के कामों में। तो इसीलिए मम्मी जी ने बोला जो भी चीज़ें लेनी है वो आज ही ले लेते हैं। और ध्रुव को हमने छोड़ दिया था दीदी के पास और हम लोग आ गए थे मार्केट। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं हो मुझे कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो भी बताइए, अगर मेरे व्लॉग्स में कुछ कमी लगती है आप तो भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप मुझे बताओगे तो मैं उस कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कमी होगी तो मुझे पता चलेगी और मैं उसको ठीक करूँगी, तभी अच्छा रहेगा। हम लोग आ चुके हैं घर और इस टाइम शाम हो चुकी है। आज पूरा दिन हमें मार्केट में ही लग गया था। और ध्रुव को मैंने सुला दिया इस टाइम, क्योंकि आज दिन में बिल्कुल भी सोया नहीं है और उसने पूरा दिन दीदी को परेशान कर दिया। दिन में वो ऊपर आया होगा दीदी के साथ, तो उसने सिंक का पाइप भी तोड़ दिया है। और दीदी ने हमें फ़ोन करके बता दिया था कि सिंक का पाइप भी लेकर आना है, तो हम वो भी लेकर आए हैं साथ में ही। तो मैं सिंक का पाइप भी चेंज कर दूँगी। और बाकी मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े पड़े हुए थे, और मैंने आज पापा जी के रूम की सफाई भी नहीं की, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिला सफाई वगैरह करने का। तो पहले मैं कपड़े वगैरह तय कर दूँगी, जो भी मैंने कपड़े धोए थे वो, फिर मैं पापा जी के रूम की सफाई करूँगी। रूम थोड़ा तो गंदा था ही, और थोड़ा ध्रुव आया था ऊपर, तो ध्रुव ने बाकी काम कर दिया जो उसे करना था। क्योंकि उसका ऐसा ही है, अगर उसके हाथ में सर्फ साबुन कुछ भी लगेगा वो उस चीज़ को गिराता ज़रूर है और इधर से उधर सामानों को फैला देता है। तो बाकी अब ध्रुव ने जो करा है वो तो करा ही है, बाकी अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। पहले मैं कपड़े तय करके अलमीरा में लगाऊंगी और फिर बाकी यहाँ रूम की सफाई करके फिर मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि अभी मेरे पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम है। तो पहले मैं सफाई कर दूँगी रूम की और फिर थोड़ा रेस्ट करके मैं बनाने जाऊँगी खाना, क्योंकि खाने का टाइम भी हो ही जाएगा। इस टाइम 5 बज रहे थे शायद से शाम के, तो 1 से 1.5 घंटे का मेरे पास टाइम है। उस बीच में मैं अपने काम निपटा लूँगी और फिर मैं खाना बना लूँगी।
आज हमने मार्केट से जो भी शॉपिंग की है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया ही मैं उसका एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। जो भी हमने शॉपिंग की है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग की है। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। और वैसे हमने दीदी के लिए ली है रजाई और कुछ सूट पीस हमें चाहिए थे वो। और मेरे व्लॉग्स के साथ आप लोग ऐसे ही बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे जो भी व्लॉग्स नए आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी हमारे अब आगे व्लॉग्स आए आप लोगों को बहुत अच्छे लगे और बहुत ही मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। जो भी हमारे घर में शादी के टाइम फंक्शन होंगे, जो भी रस्में होंगी, मैं आप लोगों को सारी दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी जो भी व्लॉग्स आए वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहे। और आप लोग भी देखिए कि हमारे घर में किस तरीके से रस्में होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। आपको देखकर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपके इधर भी इसी तरीके की रस्में होती है या कुछ अलग होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे खुशी भी होगी कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे भी लगते हैं। और अभी मैं कर रही थी रूम की सफाई, कपड़े वगैरह मेरे सब कुछ तय हो चुके हैं। और अभी मैं पापा जी की रूम की सफाई कर दूंगी, फिर मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है ध्रुव इस टाइम सोया हुआ है तो थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। पापा जी का रूम वगैरह साफ़ करके पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह सब कुछ करके मैं फिर जाऊंगी नीचे। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।